आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही आज इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं ना 6, तो कुछ कोण भी होते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 वगैरह। तो उन कोणों के लिए ये फिक्स्ड जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक, वो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। और कहाँ से वो सारणी आई, कैसे बनाई गई, किस वैल्यू के लिए, कितने कोण पर उसकी क्या वैल्यू होगी, वो आज हम लोग देखेंगे। और ये देखने से पहले आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। तो जैसे ये देखिए कुछ बताते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री होता है तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, साइन 60 का मान √3/2 ही क्यों होता है। और भी कुछ वैल्यू होती है ना, tan हो गया, cot हो गया, sec का sec आदि। तो वो जो सारणी होती है आज वो हम लोग सारणी बनाएंगे, अपने आप से बनाएंगे, ठीक। और कैसे बनती है वो सारणी, कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब आज हम लोग देखेंगे, ठीक। तो देखिए पहले सारणी पहले देख के बनाते हैं और उस हम लोग मान निकाल कर उस सारणी पर वो मान रखेंगे, ठीक। अब देखेंगे कैसे आए वो सभी मान, ठीक। देखो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की वही बात करेंगे, ठीक। पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक। ऐसे हम लोग सारणी पहले बना लेते हैं। उस सारणी के बाद हम ये सारणी जो किताबों में रहती है ना, जो आप लोग याद करते हैं, रट्टा मारते हैं फिर भी नहीं याद होती है। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप अपने हाथों से खुद ये सारणी बना सकते हैं आज के बाद, ठीक। केवल पूरा वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या ले लें, साइन ले लें, क्या और क्या होता है, कॉस, फिर टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक। ये तो 6 होते हैं रेशियो। और इनकी वैल्यू होती है, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की √3/2। तो जो √3/2, 1/2, 0, ये सब जो वैल्यू आई कहाँ से आई और 0 क्यों आई, कैसे आई, ठीक। ये सब लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये कोण हमें चाहिए त्रिभुज में, तभी तो हम इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। अब वो कोण कहाँ पे मिलेंगे, हमें त्रिभुज में मिलेंगे, क्यों। देखो अगर पहले ये देखो साइन थीटा बराबर होता है क्या, जैसे ये है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। अब देखो ये आया कहाँ से, इससे आता है लाल बटे कक्का से, हमने ये सब बता चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक। ये क्या होता है साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक। तो क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। अब 0 डिग्री चाहिए, हमें चाहिए क्या, लंब कर्ण चाहिए त्रिभुज में। अब देखो एक त्रिभुज इस प्रकार मानते हैं, देखो ऐसे ये एक त्रिभुज है, क्या मान लिया, ए बी सी, ठीक। हमें अभी ये कोण थीटा होता है, तब थीटा बराबर क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, मतलब ये क्या है, लंब, ये कर्ण है, ये आधार है। अब हमें चाहिए क्या, थीटा बराबर 0 चाहिए, मतलब ये कोण हमारा हो जाए कितना 0 डिग्री, तभी तो वैल्यू निकलेगी कुछ। 0 डिग्री चाहिए ना, तो बाद में 30, 45, 60, 90 निकालेंगे। पहले ये वाला निकाल लेते हैं, 0 डिग्री चाहिए। और 0 डिग्री जब ये होगा कैसे, जैसे ये है, ये जो कोण है ये हमको 0 डिग्री चाहिए, अभी थीटा है। 0 डिग्री होगा कब, जब ये वाली कर्ण है जो भुजा
ये और नीचे को आए और नीचे को आए, मतलब ऐसे आए, देखो यहाँ पर आ जाए तो ये और कौन छोटा हुआ ना, यहाँ पे आ जाए तो और छोटा, यहाँ पे आ जाए तो और छोटा, यहाँ पर आ जाए तो और छोटा। और ये जो रेखा है पहले यहाँ तक आ गई तो देखो इतना बड़ा बचेगा। अब ये वाली जब यहाँ आ जाएगी तो इतना बचेगा। फिर जब ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, एक समय जब आएगा जब यहीं पे आ जाएगी तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब ये वाली भुजा आते 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 कहाँ पे आ जाएगी, इसी के ऊपर, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जो सी बिंदु है ये आते 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 कहाँ पे बी पे आ जाएगा, मतलब ये बी सी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। और जो ए सी है वो फुल ए बी के बराबर बन जाएगी, बन जाएगी। हाँ देखो समझ में आया ना कि थीटा 0 कब होगा, जब ये सी बिंदु बिल्कुल ये वाली भुजा इस तरफ अंदर की ओर आएगी, आते 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 कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आएगी पहले ऐसे, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे, तो ये सी डैश यहाँ पे ऐसे ऐसे आते आ जाएगा। एक समय आएगा कि सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। मतलब जो सी से बी की दूरी है वो क्या हो जाएगी 0, बी सी क्या हो जाएगी 0। और जो ए सी है तो सी बिंदु बी पे आ जाएगा ना, मतलब कर्ण बन जाएगा आधार। मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी ए बी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी। ठीक, ये क्या था हमारा कर्ण था, ये क्या था आधार, और ये हमारा क्या था लंब। ठीक, ये सब कब होंगे जब थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री, तभी तो होंगे। अब थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब हम इसको ये वाली प्रक्रिया करेंगे, ये वाला नीचे लाएंगे, बीसी को छोटा करते जाएंगे, तभी तो होगा। देखो हमें क्या चाहिए, साइन 0 डिग्री चाहिए ना। देखो साइन वैसे थीटा था ये, अब थीटा की जगह हमें क्या चाहिए 0 डिग्री। 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा लंब, 0 डिग्री पे लंब क्या है हमारा लंब बी सी, मतलब ये देखो बी सी। और कर्ण क्या है ए सी या ए बी, ए सी या ए बी, कुछ भी तो रख सकते हैं ना, ए सी ए बी बराबर। अब बी सी का मान माना कितना आया 0, और 0 के बटे में ये है, कुछ भी रख दो, ए सी या ए बी हम ए सी लिए ले रहे हैं, ठीक कर्ण है वैसे। हाँ ठीक, या ए सी ले लोगे देखो, तो साइन 0 बराबर क्या है 0 के बटे में जब समथिंग हो, कुछ भी हो 0 के बटे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। देखो जैसे 0 के बटे में 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तो उसका मान क्या आता है 0 में। 0 में जब किसी चीज़ का भाग दिया जाता है तो हमेशा याद रखना 0 आता है। ठीक, और जब 0 से किसी चीज़ में भाग दिया जाता है, अभी देखो कुछ ऐसी कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6, उसकी जब वैल्यू इसमें भाग देंगे तो क्या आ गया 0। जब लेकिन 0 नीचे और ऊपर कुछ हो तो उसका मान होता है इनफिनाइट, अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, ये चीज़ याद रखना, क्या मतलब 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो क्या आ जाएगा 0। अब जब समथिंग मतलब कुछ ऊपर वैल्यू लिखी गई हो और 0 नीचे हो तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। और उसको संकेत में कैसे लिखते हैं इनफिनाइट बोलते हैं जी। ठीक, बस चाहे देख लो, जैसे ए सी की वैल्यू हम क्या माने 1 मान ले, तो 1 का भाग जब 0 में देंगे तो भागने का क्या हो जाएगा 0 0 0, ये शेष हुआ जब यही तो आया 0। अब अगर 0 का भाग 1 में दें कितने बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ो तो 0 आएगा, 2 बार पढ़ो तो 0 आएगा, 3 बार भी पढ़ोगे तो 0 आएगा। लो यहाँ पे कुछ भी पढ़ो शेष तो यही बचेगा, अभी भी भाग चला जाएगा, देते रहो क्या आएगा इन्फिनाइट। ठीक, साइन 0 की वैल्यू क्या आई 0 आ गई, देखो आया ना। अब काश 0 की देख लो, काश 0, काश 0 क्या हो गया, काश बराबर होता है क्या आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ए सी और बराबर किसके ए बी के, तो ए सी बराबर क्या रख सकते हैं ए बी, ए बी ऊपर है ए बी नीचे है तो क्या आ जाएगा 1। मतलब काश 0 की वैल्यू क्या निकलेगी 1 नहीं निकलेगी, काश 0 की वैल्यू 1। सारणी जब याद करते हो तो ये तो वैल्यू निकलती है, साइन 0 की वैल्यू 0, काश 0 की वैल्यू, टेन 0 की देखो 0 होती है, हमें पहले से पता है। आप देखो 0 निकलेगी भी कैसे, देखो
tan निकालना है ना। देखो tan 0, देखो tan बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब होता है लंब बटे आधार, ठीक। लंब कितना है 0, आधार क्या है ए बी। हमने क्या बताया, जब 0 बटे समथिंग हो, 0 बटे समथिंग तो क्या आएगी वैल्यू 0 बराबर 0। 0 में किसी चीज़ का भाग दोगे क्या आ गया 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या निकली 0। tan देखो 0 आई, यही तो निकाल लो इतनी देर से। तो tan 0 की वैल्यू क्या आई 0, ठीक। अब देखो हमें एक चीज़ बता चुके हैं कि जो है पहले में कि साइन को उल्टा क्या होता है 1/cos, tan को उल्टा क्या होता है 1/cot, ठीक। और cos को उल्टा क्या होता है 1/sec, ठीक। या ऐसे कह सकते हैं कि cos को उल्टा साइन, cot को उल्टा tan, sec को उल्टा cos। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि देखो ये भाग में इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर तो cos बराबर क्या होगा 1/sin, cos बराबर 1/sin, cot बराबर 1/tan। ये उल्टा होते हैं एक दूसरे के। sec बराबर 1/cos, ठीक। ये हम पहली क्लास में बता चुके हैं सभी, ठीक। हाँ, तो वहाँ से पहली क्लास से आप देखिए कि ये सब कैसे होते हैं, सब कुछ बताया डिटेल से कैसे क्या होता है, ठीक। तो उसी से निकलेंगे ये सब। अब देखो अब ये 3 बचे ना, अभी इनकी वैल्यू देखो। साइन को उल्टा क्या बताया कॉसेक, साइन 0, ये कॉसेक 0। देखो इससे ये ऐसे लिखो, कॉसेक की हमें वैल्यू चाहिए तो कॉसेक हमें ऊपर चाहिए। कॉसेक 0 बराबर क्या आ जाएगा 1/sin 0, 1/sin 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0। देखो 1/0 हमने क्या बताया था इनफिनाइट, समथिंग के बटे में 0, समथिंग बटे 0 क्या आ जाएगा इनफिनाइट, मतलब कॉसेक 0 की वैल्यू क्या आएगी इनफिनाइट आई। या फिर इसी से त्रिभुज से देख लो, अगर ये नहीं उल्टा वाला समझ में आ रहा है। देखो कॉसेक चाहिए हमें, कॉसेक 0 बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा क्या है AC, लंब हमारा है 0। देखो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफिनाइट अनडिफाइंड, यही तो होता है, ठीक। अनडिफाइंड है ना, तो अनडिफाइंड देखो आया, यही तो आया। अब इस पे आप देखो उल्टा करके देखो सभी, ठीक। अच्छा इस ये वाले उल्टा ना करें, ये एक तरफ से करा दें, और बाकी जब ये 30 वाले 45 60 90 निकालेंगे तो उल्टा उल्टा कर देंगे, वही वैल्यू उनकी हो जाएगी, ठीक। ऐसे थोड़ा टाइम भी बचेगा। समझ में तो आ ही गया पूरा। काट के निकालो, देखो काट, तो काट का उल्टा होता है टैन का, काट के इसका उल्टा है, तो टैन की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा काट की भी वैल्यू होगी। देखो टैन 0 है, काट की वो उल्टा 0 को उल्टा क्या आता है इनफिनाइट। अभी ये निकाला है ना, देखो इसी प्रकार देखो निकलेगा अभी कॉट 0, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे आधार हमारा क्या है AB, लंब क्या है 0, समथिंग अपॉन 0 क्या होगा अनडिफाइंड, यही तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड, ठीक। अब देखो देखो इससे एक बचा, सेक उल्टा का एक होता है कॉस का, तो देखो कॉस 0 के मान 1 है, तो सेक 0 मतलब 1 का उल्टा 1 ही होता है, मतलब 1 का उल्टा बराबर 1, क्यों ऐसे देखो। अच्छा इससे देख मतलब 1 निकाला, देखने 1 ही आया। सेक चाहिए, सेक 0 डिग्री क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB, जो AB है किसके बराबर है AC के, ठीक। तो क्या आ जाएगा AC बटा AC, AB बराबर हमने AC रख दिया, ये कट जाएगा, क्या बचा 1, सेक 0 डिग्री क्या आया 1, यही तो मान निकाला है, यही तो निकाल ले आई ना। मतलब क्या हुआ कि साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, कॉट 0 का मान इन्फिनाइट, सेक 0 का मान 1, कॉसेक 0 का मान इन्फिनाइट। यही तो सारणी होती है जो हम लोग याद करते हैं। अब हम लोगों ने खुद निकाल ली, कैसे निकाल ली ऐसे 30 45 60 90 चाहिए, उनके भी देखो कैसे निकलेंगे, वो भी त्रिभुज से निकलेंगे, ठीक।
देखो हमें क्या चाहिए, 30 चाहिए या 60 चाहिए, 45 90। देखो पहले ये वाला निकाल लो, 30 वाला निकाल लेते हैं। ठीक, वो पढ़ा समबाहु त्रिभुज। देखो ये है, जैसे ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, सी, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा, समबाहु त्रिभुज में यही तो होता है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण बराबर हों, मतलब पूरा 180 होता है, तीनों कोण कितने के हो जाएंगे, 60 के। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। ठीक, अब जो है हमें चाहिए क्या, 60 डिग्री चाहिए। 60 डिग्री तो मिल गया, ये 60 डिग्री है। अब हम इसको राइट एंगल ट्रेंगल बनाएं किसी तरह, क्यों 90 डिग्री तो भी दें। तो हम करेंगे क्या, ए से इसमें क्या डाल देंगे, लंब परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया ना। तो अब त्रिकोण भी अनुपात लग जाएंगे इसमें। तो ये जो कोण है ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, अब जो है सूत्र निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हम इसको भुजा को क्या मानेंगे, 2x। समबाहु त्रिभुज की भुजा तीनों बराबर, तो 2x ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। ठीक, अब होता क्या है कि जब समबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर डालते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। पूरी कितनी है, 2x, तो बराबर बढ़ जाएंगे, तो ये x, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x, यहाँ से यहाँ तक x। ठीक, ये पर इसमें समद्विबाहु और ये समबाहु त्रिभुज में ये वैल्यू क्वालिटी होती है। ये परपेंडिकुलर से लंब डालोगे तो जिस भुजा पर लंब पड़ेगी वो भुजा आपस में डिवाइड हो जाएगी बराबर बराबर। ठीक, तो ये क्या हुआ, x, ये x, और 2x हमने इसीलिए मानी थी कि ये मतलब बटे में ना आए। अगर x मानती तो यहाँ पे x/2 आता है, यहाँ पे x/2, यहाँ पे x आया तो समझ में अच्छी तरह आएगा। ठीक, अब ये वाला त्रिभुज उठा लो आधा, यहाँ से कितना उठा लिया, यहाँ से हमने यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर डाला था ना, हमने यहाँ पे यम बिंदु दे दिया, क्या दे दिया, यम। ऊपर क्या है, ए, यहाँ पे कितना को, ये आधा आधा हो जाएगा ना, ये भी 30 डिग्री परपेंडिकुलर आ रहा है। ये था हमारा 60 डिग्री, ये था हमारा 90 डिग्री, ये ए था, ये क्या था, बी। ये हमने भुजा क्या मानी थी, 2x। ये हमारी भुजा इतनी कितनी आई थी, x। देखो कर्ण दिया, आधार दिया, लंब नहीं दिया है, तो ये तो निकाल सकते हो ना। कैसे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी एम प्लस ए एम स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या है, 2x का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। 4x स्क्वायर ये इधर आएगा, हटेगा माइनस, कितना बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। इसका लोअर वर्गमूल तो √3 का तो निकलेगा, ये तो √3x स्क्वायर क्या निकल आएगा, x बराबर ए एम से ए एम की वैल्यू निकल आई, ए एम क्या निकली, √3x। ठीक, अब इसको हम रब कर देते हैं। ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो 30 डिग्री चाहिए हमें, 60 चाहिए, दोनों कोण मिल गए। अब यहाँ पे इस त्रिभुज से में दो वैल्यू एक साथ निकल आएंगी, 30 की भी 60 की भी। ठीक, देखो हमें क्या चाहिए, साइन कैसे होता है, देखो साइन थीटा होता है बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। देखो जब थीटा हमने क्या लिया है, 30 डिग्री, ये जब ये थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। लंब कितने दिया है, x, आधार कितना होगा, ये √3x। लंब बटा कर्ण होता है ना इस, हाँ, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये, कर्ण कितना आएगा, कर्ण क्या है, ये 2x, x ऊपर x, ये देखो कट गया, क्या बचा 1/2, मतलब क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। और साइन 30 है, साइन 30 का उल्टा क्या होता है, कॉसेक 30। हाँ भाई, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/, कॉसेक थीटा। तो ये एक दूसरे को उल्टा नहीं है, ये कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आएगी, इसका उल्टा भाई ये हुआ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 को उल्टा करो, 2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2।
cos 30 की वैल्यू क्या आएगी 2, ऐसे। ठीक, और दूसरा से भी क्या निकालें, cos की निकालेंगे तो उससे अपने आप आ जाएगी। cos क्या निकालें, cos 30, cos का मान क्या, आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार हमारा क्या होगा, जब 30 लेंगे तो ये लंब, ये आधार, आधार क्या होगा √3x, और कर्ण क्या होगा 2x, x से x कटा, cos 30 बराबर क्या है √3/2। cos का उल्टा क्या होता है sec 30, और इसका उल्टा ये ऊपर ये नीचे तो 2/√3। यही तो निकलेगा, पीछे उल्टा करके निकाले थे ना इससे, cos को उल्टा sec, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। ठीक, तो 2/3, cos 30 का मान क्या है √3/2, cos 30 का मान क्या है √3/2। अब sec 30 का भी क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, ऐसे। ठीक, अब क्या बचा tan, tan 30, देखो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। अभी देखिए यही देखो निकलेगा, अभी यही निकलेगा, देखो tan 30। ठीक, देखो tan 30 का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, यही तो है 30 के लिए ये लंब होगा, लंब क्या होगा x, आधार हमारा क्या होगा ये √3x। ये आधार क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये ले रहे हैं कोण, जब कोण अगर ये लेते तब ये लंब होता, ये आधार होता, लेकिन हम कोण क्या ले रहे हैं 30 डिग्री, ये वाला, तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार। ठीक, देखो x ऊपर, x नीचे, क्या बचा 1 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा √3, तो क्या हुआ tan 30 बराबर 1/√3। देखो वही तो वैल्यू निकाली। अब इसका tan का उल्टा क्या होता है cot, तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3, cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, ऐसे निकलेंगे। ठीक, अब देखो 45 60 90 हुआ, अब 60 का निकाल लो। 60 क्योंकि कोण इसमें दिया है ना, अलग से त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा, इसलिए कह रहे थे। कैसे, ये sin 60 चाहिए ना, sin 60 बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। जब ये कोण लेंगे तो ये भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण। क्यों, अब 60 डिग्री ले रहे, 60 डिग्री खातिर लंब क्या होगा √3 इंटू एक्स, और कर्ण क्या होगा 2x, एक्स से एक्स क्या बचा √3/2, क्या बचा sin 60 बराबर √3/2। इसका उल्टा क्या होता है cosec 60, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। तो sin 60 का मान क्या है √3/, cosec 60 क्या आएगा √3/2। क्यों, ये तो आ रहा है, कोई मान गलत नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमने खुद निकाल लिए हैं। अब क्या निकालो, cos का निकाल लें। cos 60 की वैल्यू देखो, अभी सीधे निकाले दे रहे, cos 60 की सब किया तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2। ठीक, जब cos 60 की वैल्यू इतनी है तो sec 60 का उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा क्या 2। अभी देखो ये निकलेगी भी, cos 60 क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है 60 के लिए आधार ये हुआ, तो क्या हुआ x, कर्ण क्या हुआ 2x, x ऊपर नीचे है तो क्या होगा 1/2। cos 60 की क्या है 1/2। देखो cos 60 का मान क्या निकाला, cos 60 1/2। ठीक है, इसी का उल्टा क्या होता है sec 60, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा ये ऊपर ये नीचे, 2/1 बराबर 2, sec 60 2। ये उल्टा समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सूत्र से निकाल के देखा। देखो cosec 60 की वैल्यू 1/2 भाई, देखो sec 60 क्या होता है, क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या है 2x है, आधार क्या है x। देखो निकला, इसका उल्टा ही है, इसका उल्टा ही है, वही तो निकला सूत्र से भी। क्या बचा tan, tan 60, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ये, आधार क्या है ये आधार,
tan 60 का मान क्या निकला, √3। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot 60। इसका बटे में एक मानेंगे, एक नीचे क्या जाएगा 1/√3। tan 60 का मान कितना आया, √3। तो cot 60 का भी तो ना उल्टा हो जाएगा 1/√3, इसका 1/√3। देखो आ गया ना सारे सभी मान। हाँ तो अब आप लोगों को सारणी याद नहीं करनी पड़ेगी, जब भी भूलेंगे अपना पेन कापी उठाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, तुरंत अपना निकाल लेंगे। ठीक, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कुछ सब कुछ आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अब और बचा क्या, बचा 45 बचा ना अभी। देखो 45 बार निकाल देते। ये तो 90 डिग्री होता है, सभी को पता है। अब अगर ये क्या हो जाए 45 डिग्री, ये तो कह रहा है थीटा क्या लेने, 45 लेने ना, 45 की वैल्यू चाहिए। जब थीटा हम 45 लेंगे, देखो पूरा 180 होता है, ये 90 हो गया। अब बचा 90, ये दोनों 90 में 45 ये होगा, तो ये भी तो 45 है बचा, बचा नहीं बचा, तभी तो 180 होगा त्रिभुज का योग। अब इसको दे दो नाम ABC। अब देखो, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, जो दो कोण बराबर हैं, एक ये कोण बराबर है, एक ये कोण बराबर है, तो होंगे क्या कि जो है अब इस त्रिभुज के क्या होंगे, दो भुजाएं भी बराबर होंगी। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज की ये खासियत होती है कि मतलब समबाहु त्रिभुज ही नहीं, कोई भी त्रिभुज अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। ये का दो कोण बराबर हैं तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। वही नियम लग रहा है। ठीक, 45 के दो कोण हुए, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये होगा क्योंकि ये 90 था, हमने इसको 45 माना तो बचा तो 45 है केवल। ठीक, अब ये 45 से 45, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक, अब अगर ये x माने, अब ये भुजा इसके बराबर है तो ये भी तो x होगी ना। और जब ये x है तो ये क्या हो जाएगी, ये कर्ण है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण क्या है, AB², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो कर्ण होता है। क्या है 2x², इसका देंगे वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या है AB, इसका वर्गमूल देखो, दो का वर्गमूल मिलेगा नहीं तो रूट, इसका वर्गमूल क्या निकल आएगा x, तो क्या हुआ ये √2x। ठीक, इतना आया। देखो मैं क्या चाहिए, 45 डिग्री चाहिए, किसकी, साइन 45। साइन 45 चाहिए। देखो साइन 45 क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है, ये कर्ण, अब ये क्या है कर्ण, तो लंब होगा क्या x, कर्ण क्या होगा √2x, x से क्या होगा 1/√2, यही तो आएगा। मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक, अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है कासिक, तो कासिक 45, इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे क्या जाएगा √2/1 बराबर √2। कासिक 45 की वैल्यू क्या आएगी √2। ठीक, अब देखो साइन tan cos की निकालो, cos 45 क्या होगा, आधार बटे कर्ण, मतलब ये आधार बटे कर्ण। आधार क्या है x बटे क्या है कर्ण, √2x, x से x क्या बचा 1/√2। cos 45 की वैल्यू क्या निकली 1/√2। cos 45 की वैल्यू क्या निकली 1/, और cos का उल्टा क्या होता है sec, साइन का उल्टा cos sec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। ठीक, हाँ तो जब देखो इसका cos का उल्टा क्या हुआ sec 45, तो इसका तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे √2/1 बराबर √2। sec 45 की वैल्यू क्या है √2, sec 45 की वैल्यू क्या है √2। सूत्र से ही यही निकलेगा। ठीक, क्या होता है tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है वैसे एक, देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है एक, और cot 45 की भी एक होती है। देखो कैसे आएगी, tan 45 को तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार x/x कट गया, क्या बचा एक, तो tan 45 की वैल्यू क्या, इसका उल्टा क्या होता है cot 45, इसका उल्टा एक उल्टा एक बटे में एक, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे बराबर एक, क्या हुआ एक 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 आया। ठीक, अब क्या बचा 90 डिग्री बचा ना, 90 डिग्री देखो। अब हमें थीटा क्या चाहिए,
कि जैसे ये त्रिभुज था, अब हमको ये तो 90 होता है, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, ये हमको चाहिए 90 डिग्री। अब तो भाई मुश्किल होगी, 90 डिग्री का मतलब क्या है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। 90 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मतलब ये भुजा वो ऊपर की हो जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे, ऐसे। अब एक समझ आ पाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। देखो को अब क्या चाहिए, थीटा बराबर 90 डिग्री का, 90 की वैल्यू निकाल ली, ठीक। 90 डिग्री लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये है, ये मतलब 90 हो जाए तो ये हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये अभी यहाँ पे तो 45 डिग्री के लगभग है, इसको और ऊपर ले जाएं तो 45 से कुछ बढ़ेगा, फिर और ऊपर ले जाएं, अब होगा क्या कि ये उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पास आएगा, ये यहाँ था अभी, देखो यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये कोई थीटा बढ़ रहा है, पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर एक समय आएगा इससे बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये वाली भुजा आ जाएगी बिल्कुल सेम यहाँ पे। देखो इससे क्या है, ऐसे था बी सी ए, सी बिंदु है, ये यहाँ पे आएगा पहले, देखो ऐसे ऐसे आएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आएगा, एक समय सही यहाँ पे आ जाएगा, अब बी भी यहाँ पे आ जाएगा, बस थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा थीटा हमारा 90 डिग्री, ऐसे ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ए बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और सी बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। तो हुआ क्या, तो जो हमारा क्या था, ये कर्ण था, तो ये धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, इसको ए बी कर दिया, ए बी था, तो ये भुजा आते आते क्या हो जाएगी, ए जो कर्ण था हमारा बिल्कुल बिल्कुल इसी सेम सीधे तो आएगा ऐसे, ये हमारा ए बी जो है ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक। जब इसको 90 डिग्री करेंगे तो ये भुजा कर्ण छोटी होती जाएगी और ये सेम रहेगा ऐसे ऐसे आते आते, और ये वाली भुजा हो जाएगी जीरो, यहाँ से आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ठीक। तो हमें क्या बी सी हो जाएगा जीरो, ठीक। जो ए सी है वो ए बी के बराबर हो जाएगी, ए बी बराबर हो जाएगी ए सी, ऐसे देखो ये ए सी है, ये पास आते आते और ये वाली भुजा छोटी होती जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये ए कर्ण है, ए सी बन जाएगी ऐसे आते, और ये हो जाएगा इसे ए बी, और ए बी हमारा था क्या, पहले पहले था कर्ण, ए सी हमारा क्या था, ठीक। देखो क्या ए बी हमारा क्या था कर्ण, बी सी हो गया हमारा जीरो, ए सी हमारा क्या था लंब, ठीक। ये समझ में है, देखो 90 डिग्री कैसे बनेगा, कि हम इसको छोटा करेंगे और उसको ऊपर उठाएंगे, जब इसको ऊपर उठाएंगे ये फिर ऐसे देखो ऐसे लाएंगे, उठाएंगे तो ये ए सी ही था, तो ए सी तो यहाँ आ जाएगा ना ऐसे ऐसे, सी यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, फिर ये आएगा ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आते आते सी कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ही आ जाएगा ये, तो ये हमारा कर्ण ही तो था, ये भी तो आ जाएगा कर्ण, ये कर्ण ही तो था, ये भी कर्ण था, कर्ण यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आगे सीधे कर्ण क्या बन गया, ए बी कर्ण बन गया, ये देखो ए सी, ठीक। ए बी बराबर ए सी, और जो बी सी हमारा जो आधार था, ये आधार था, ये सी यहाँ पे आया तो और दूरी कम, सी जब यहाँ पे आया तो और दूरी, जब सी और आया तो और दूरी, जब बी सी पर आ गया तो बिल्कुल जीरो हो गया, यहाँ भी सी बिल्कुल आ गया जीरो, और थीटा हमारा क्या बन गया 90 डिग्री, यही चाहिए हमें, कहा ये साइन 90 डिग्री का मान देते हैं, ठीक। साइन 90 डिग्री का होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा क्या है ए सी, और कर्ण क्या है ए बी, देखो ए बी बराबर ए सी है, ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं ए सी बटे ए सी से ए सी कट गया, क्या हो जाएगा एक, तो साइन 90 बराबर, और साइन को उल्टा क्या होता है कौशिक,
इसका उल्टा क्या होगा, एक उल्टा एक, तो साइन 90 का मान क्या आएगा, एक। साइन 90 का मान एक, कॉसिक 90 का मान भी क्या आएगा, एक। क्योंकि साइन और कॉसिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, यही तो। ये देखो अब हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। कॉस 90 का मान वैसे क्या होता है, 0। देखो अभी निकलेगा, ठीक। क्या चाहिए, कॉस 90। कॉस 90 होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, 0। कर्ण क्या है, ये भी हमने बताया था ना, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। 0 में किसी भी चीज़ का भागफल क्या आएगा, 0। अब कॉस 90 का, ठीक, कॉस 90 का मान इतना, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक 90। 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0। और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, इनफिनाइट जिसको बोलते हो, ठीक। तो कॉस 90 का मान क्या है, 0। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 90 का मान क्या है, इनफिनाइट। क्या है, टेन। टेन 90 का मतलब मान होता है इनफिनाइट। देखो इनफिनाइट निकलेगा अभी, देखो कैसे। टेन 90 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, AC। आधार क्या है, 0। और देखो कुछ जब किसी के बटे में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, अनडिफाइंड। आगे देख पाओगे क्या, किसी के मान में क्या होगा, डिफाइंड। तो क्या होगा, अनइनफिनाइट। जब टेन 90 होगा तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका मतलब क्या है, AC/0। तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/AC उल्टा हो जाएगा। और 0 के बटे में क्या होता है कुछ, तो उसका मान 0। देखो 0 के बटे में कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो टेन 90 का मान क्या हुआ, इनफिनाइट। और काट 0 90 का मान 0, ठीक। तो हमने क्या किया कि हमने पूरी सारणी बना ली। कैसे बनाई, इससे। ये देखो सब नोट कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूरी त्रिभुज बना के हमने कोण लिए, क्या लिए, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। यही बिल्कुल बेसिक सारणी है। इतने मान याद करने हैं। अब जो डिग्री कोण का मान निकालना होगा वो हम जोड़ घटा के निकालेंगे, ठीक। जैसे 90 है, अभी हमें 120 का मान चाहिए, साइन 120 चाहिए, साइन 150 चाहिए, साइन 360 चाहिए, साइन 720 चाहिए। तो निकालेंगे इसी से, उसकी प्रक्रिया होती है निकालने की, ठीक। और उनकी वैल्यू भी चेंज होती है। देखो जैसे साइन 0 था भी, क्या है, 0। 1/2, 1/√2, √3/2, फिर क्या हुआ, 1। मतलब देखो अभी कोण 0 था, बढ़ा 30 हुआ, फिर बढ़ रहा है 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। वैल्यू भी तो बढ़ रही है। देखो 0 से क्या हुआ, 1 हो गई साइन में। मतलब क्या कह सकते हैं, साइन की वैल्यू 0 से 90 तक क्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ये नियम होता है, ठीक। यही तो हुआ, देखो बढ़ नहीं रहा है हमारा कोण, आगे की ओर बढ़ रहा है तो हमारी वैल्यू भी तो बढ़ रही है। 0 से हमारा क्या हुआ, 1 हुआ। 0 से 1 मतलब बढ़ रहा है। काश में देख लो, 1 से हमारा 0 जा रहा है लेकिन कोण बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू घट रही है। 1 से कहाँ जा रहा है, 0 में। मतलब काश में 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू क्या होती है, घटती है, ठीक। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट हमारी सारणी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। अब आप लोगों को याद तो करना नहीं पड़ेगा। अब आप लोग इसको करना है एक अपनी तरफ से, एक अपने हाथों से, एक रफ कॉपी में अपनी तरफ से खुद कोशिश करना कैसे बनेगी, ठीक। जो है किताब से याद नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से खुद बना सकते हो, ठीक। हाँ, और अगर ये अच्छा लग रहा है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। और अगली जो क्लास होगी उसमें इससे कुछ रिलेटेड सवाल हैं, ठीक। इन वैल्यू से रिलेटेड, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इस प्रकार कुछ सवाल बनेंगे तो उन सवालों को हल कैसे करेंगे वो दिखाएंगे, ठीक। बस आज के लिए इतना ही है।